नमस्कार। हमारा 8.1 और 8.2 का जो वीडियो था वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में डिस्कस किया था और ये जो 8.3 एक्सरसाइज है जिसका मैं पार्ट 1 आज डिस्कस करूंगा। आज अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे, किसके लिए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। यानी कि अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन बतानी चाहूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, अगर हमारे दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों एंगल जो हैं वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री। बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर इफ द सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 90 डिग्री। देन आई कैन से एक एंगल हमारा थीटा है तो रिमेनिंग दूसरा क्या होगा, सेकेंड वन, वो होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों की सम हमें कितनी लानी है, 90 डिग्री। तो आज अपन डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैं सिंपल से पहले फॉर्मूला डिस्कस करूंगा आपके साथ और उसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो मैं साइन थीटा की बात करूं, लेकिन अब मुझे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका लेना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। इसका मतलब मुझे थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा लेना होगा। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि ये किसके बराबर होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो हमेशा कॉस थीटा के इक्वल होगा। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और इसका रिवर्स कर लीजिए आप, अगर कॉस का अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का लूं तो वो साइन में चेंज हो जाएगा। इट मींस cos 90 minus theta equals to sin theta and sin 90 minus theta equals to cos theta। ये दोनों का एक पेयर है जो आपको याद रखना है। सेकंड पेयर जो है वो है आपका कॉसेक और सेक का। सिमिलर है कि अगर मैं कॉसेक का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, यानी थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा लूं तो कोसेक 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू सेक थीटा एंड सिमिलरली सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। ये दोनों का पेयर एक दूसरे में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। एंड द थर्ड इज tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। जी हाँ, जो tan है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे तो वो चेंज किस में हो जाएगा, कॉट में हो जाएगा। और जो कॉट 90 माइनस थीटा है इट विल गिव्स यू tan थीटा। तो इनका एक पेयर। तो इस चैप्टर में अपन इन तीनों फॉर्मूले को, या में आप 6 फॉर्मूले आप कह दीजिए, इनको यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्यूट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। साइन 18 एंड कॉस 72। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में एक इंस्पेक्शन मेथड या देखने से आपको क्या लगेगा कि ये जो दो थीटा आपके दे रखे होंगे 18 और 72, इन दोनों का, क्योंकि अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो थीटा की जो हमारे पास टेबल है उसमें हमने 0 से लेकर 90 तक के वैल्यूज डिस्कस किए थे। 0, 30, 45, 60 और 90, इनको ही हमने डिस्कस किया था। इसके बीच वाले जो थीटा है उनके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, तो इनकी वैल्यू हम रख नहीं सकते। इसके लिए हमने इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं इस फॉर्मूले को हम यूज करें तो आप देखोगे कि इन दोनों का जो सम है वो 90 हो रहा है। 72 प्लस 18 इक्वल्स टू 90, दोनों का सम 90 हो रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, इसलिए हम वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का होता है वो हम फॉर्मूला यूज कर सकेंगे। तो हम जानते हैं कि जब भी साइन 90 माइनस थीटा होता है हम उसकी जगह कॉस थीटा रख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला आपको यहां लगाना है, तो कैसे करोगे?
आपके पास ये साइन है तो आपने भी यहां पे लिख दिया साइन। ये 18 को मैं 90 माइनस थीटा के टर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूं? यू विल गेट 18, 90 माइनस 72 इक्वल्स टू 18 अपॉन कोस 72। इन दोनों में से किसी एक टर्म को चेंज करनी है आपको। तो देखिए आप इस 18 को मैथमेटिकल फॉर्म में आपने लिख दिया, चाहे मैं 18 कहूं या 90 माइनस 72 कोई फर्क नहीं होता। तो अब क्या हो गया, जैसे आपको साइन 90 माइनस थीटा मिला तो साइन 90 माइनस थीटा विल बी चेंज इनटू कॉस थीटा। तो ध्यान दें ये साइन ये 90, केवल और केवल ये जो साइन आपका है वो चेंज हो जाएगा कॉस, और थीटा ये वाला काम आएगा। तो कितना है ये 72 डिग्री अपॉन, यहां पे नीचे लिख लेता हूं, कॉस 72 डिग्री अपॉन नीचे भी क्या है आपका कॉस 72 डिग्री। ये दोनों कट हो जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन सेकंड में देखिए आप, यहां टेन और कोट है। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जब डिस्कस करते हैं तो टेन और कोट आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो आप ये देखोगे कि और 26 एंड 64 जो ये थीटा है, इन दोनों का सम भी आपको कितना मिल रहा है 90 मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तब आप क्या यूज करोगे, टेन 26 को मैं 90 माइनस, ये नीचे वाला जो नंबर है आपको डिग्री वो हिंट देगा कि 26 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 90 माइनस 64 अपॉन कॉट 64। आप चाहे न्यूमरेटर को चेंज करो चाहे डिनोमिनेटर, किसी एक को चेंज करना, दोनों को टर्म चेंज नहीं करना है। इसके बाद आपके पास ये फॉर्मूला आ गया कि क्या होता है जब हमारे पास tan 90 माइनस थीटा आ जाए तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं कॉट थीटा। तो आप बताइए tan 90 चेंज हो जाएगा कॉट, और थीटा कितना है 64 अपॉन नीचे भी आपका डिनोमिनेटर भी कॉट 64। ये दोनों सेम टर्म कट हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा 1। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो देखिए कि कॉट 48 माइनस साइन 42, कॉस एंड साइन एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए, एंड सम ऑफ दीज टू एंगल्स 48 प्लस 42 इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट मींस बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। इट मींस इन दोनों में से किसी एक टर्म को अपने को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, कॉस इस 48 की जगह पे आपको 90 माइनस 42 लिखना है। 90 माइनस 42 भी 48 होता है, माइनस साइन 42 डी। इसमें मैंने चेंज नहीं किया, मैंने जैसे पहले बताया दोनों में से किसी एक पार्ट को आपको चेंज करना है। क्या होगा जब कभी भी cos 90 डिग्री यानी cos का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया तो वो चेंज किसमें होगा साइन थीटा, यहां पे 42। अक्सर क्या करते हैं 48 को कन्वर्ट किया हमने 90 माइनस 42, और यहां जब हम लिखें तो cos की जगह साइन लिखकर वापस 90 माइनस 42 इक्वल टू 48 लिख देते, जो कि आपके गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। cos 90 यानी कि cos का कॉम्प्लीमेंट्री है वो चेंज हो गया आपका साइन में, और थीटा जो है वही आपके वापस यहां सब्स्टिट्यूट करना होगा, माइनस साइन 42 डिग्री। ये दोनों टर्म सेम है इसलिए आंसर आ जाएगा 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई आपको। लास्ट आपका फोर्थ पार्ट भी समझ में आ गया होगा। देखिए कॉसेक और सेक ये भी एक दूसरे के इंटरचेंज होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। दोनों थीटास का सम देखिए आप 59 और 31, दोनों का सम आपको कितना मिल रहा है 90 मिल रहा है। इट मींस यू कैन कैरी cosec theta 31 will be written in the form of 90 minus 51। ये 59 आपको हिंट दे रहा है, तो 31 को मैंने 90 माइनस 59 लिखा। 90 माइनस 59 आपका 31 ही होगा, और इस पार्ट को मैंने चेंज नहीं किया है।
फिर देखिए यहां पे हम जानते हैं बिकॉज कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, ये हमें पता है। तो इस कॉसेक 90 की जगह मैं लिख दूंगा सेक। कॉसेक 90 माइनस थीटा मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री किस में चेंज होता है, सेक में, और थीटा विल बी 59 डिग्री, और ये वाला पार्ट आपने चेंज नहीं किया है। 59 डिग्री 59 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपके 0। यहां पे भी आपने मैंने बताया नहीं, ये जब cos 90 वाला है तो आपने कौन सी फॉर्मूला यूज किया, cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो कहता है शो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अपने को ये प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, सेकंड का फर्स्ट पार्ट tan 48 tan 23 इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, और ये इक्वल टू आपको लाना है 1। तो ये सारे मल्टीप्लाई में है। फिर देखिए आप, ये जो सारे 10 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनमें से वो दो पेयर निकालिए जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिले। तो 48 इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 42। इट मींस हम इन दोनों को पास में लिखें, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, इंटू, ये सारे इंटू में ही है, और हम जानते हैं कि 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, यानी कि कौन सा लॉ लगता है, कम्यूटेटिव लॉ। ये जो आपका tan 23 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा पार्ट है, ये वाला है, कौन सा, tan 67। अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पे क्या करोगे, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना होगा, अपने को चेंज करना होगा। तो हम क्यों ना tan इस 48 की जगह मैं 90 माइनस 42 सब्स्टिट्यूट कर दूं, कोई चेंज नहीं, 90 माइनस 42 की वैल्यू 48 ही होती है, और इसके साथ वाले को चेंज नहीं करना। मैंने जैसे पहले बताया कि किसी एक पार्ट को आपको चेंज करना है। इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं, आप चाहो तो इसको कर सकते हो, आप चाहो तो इसको कर सकते हो। चलिए इसको करके बताएंगे इस बार। तो ये tan 23 डिग्री इंटू इस tan, आप बताइए 67 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 90 माइनस 23 डिग्री। अब आपके पास फॉर्मूला है, जब भी हमारे पास tan 90 माइनस थीटा हो तो मैं उसकी जगह cot थीटा लिख सकता हूं। तो हमारे पास tan 90, यानी ये चेंज किस में हो गया, cot, और थीटा कितना होगा 42 डिग्री, इंटू ये आपका tan 42 डिग्री, ये tan 23 डिग्री, इसमें कोई चेंज नहीं, और ये फिर से यहां पे ये अपनी आइडेंटिटी लग गई, tan चेंज हो जाएगा cot में, और थीटा कितना आ जाएगा 23। अब आप देखिए इनको, ये tan है, ये इंटू में cot है, इक्वल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है नहीं, चलिए कोई बात नहीं। फिर आपने ये कहा है tan थीटा को हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं। tan जो है इनवर्स रेशियो होता है किसका, cot का, या मैं यूं कहूं cot थीटा को मैं 1/10 लिख सकता हूं। ये एक दूसरे के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो क्या कीजिएगा, इस cot की जगह मैं 1/10 लिख सकता हूं, तो cot 42 की जगह में 1/10 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, इन दोनों में से किसी एक को डिवाइड कर दिया, इन दोनों में भी किसी एक को करना है, चाहे तो आप इसको करो चाहे आप किसको करो। ये देखिए tan 23 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cot 23 डिग्री, और ये cot 23 डिग्री वैसा का वैसा। अब आप देखिए ये न्यूमरेटर में है,
ये डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे, ये डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर सारे कैंसिल हो गए टर्म्स। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, जो कि आपका कौन सा साइड है, RHS। तो आप शुरू हुए थे LHS को लेके और आपकी वैल्यू जो आई है वो किसकी है, RHS। हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी का, जो कि साइन और कॉस की टर्म में है। क्या कहता है, cos 38 डिग्री माइनस इंटू में है cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू लाना क्या है, 0। आप देखते ही समझ गए होंगे कि जैसा कि हमारे इस क्वेश्चन में देखिए आप RHS में आपको 1 लाना था, तो थोड़ा सा आइडिया लगाया आपने कि ये सारे अगर एक दूसरे से टर्म कैंसिल हो जाएं, 1 इंटू 1 हो जाए, तो ये कैंसिल आउट होते हैं, इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1। और यहाँ इसकी वैल्यू आपको क्या लानी है, 0। इसका मतलब ये समझ सकते हो आप कि ये और ये पूरे पूरे कैंसिल होने जरूरी है, तभी इनका सब्ट्रैक्शन 0 आएगा। तो सबसे पहले इनको हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वल करेंगे। तो आप क्या कीजिएगा कि इधर दोनों टर्म्स साइन की है, तो इन दोनों कॉस को भी हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहां cos 38 डिग्री, cos 38 को मैं cos 90 माइनस 52 डिग्री लिख सकता हूं। देख लीजिए आप, मैंने केवल न्यूमेरिकल वैल्यू थीटा 38 को 90 माइनस 52 लिखा, जो कि सही है, इनटू इस cos को भी आपने लिख दिया, cos 52 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 38। आई होप यहां तक आपकी कोई दिक्कत नहीं है। cos 52 की जगह मैंने 90 माइनस 38 माइनस, इन दोनों को आप चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इन cos, दोनों cos वाली टर्म को cos 90 पर चेंज किसमें होता है, साइन में। तो मैं इन दोनों को साइन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इधर भी दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, साइन के टर्म हो जाएंगे, तो इन दोनों को कैंसिल करने में आसानी होगी। तो इसको आपको वैसा ही कैरी कर लेना है, वैसे ही लिख लेना है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन। फिर आपने कहा बिकॉज वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इट मीन्स cos 90 पर आपका चेंज किसमें होगा, साइन, और थीटा कितना आ जाएगा 52 डिग्री, इंटू ये cos भी 90 पर चेंज किसमें हो जाएगा, साइन, और थीटा आ जाएगा 38 डिग्री, और माइनस में ये देखिए आप साइन 38 डिग्री और साइन 52। अब आप कंपेयर कीजिए, साइन 52 साइन 38, साइन 52 साइन 38, इसका मतलब ये दोनों टर्म सेम है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी और आपकी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी 0। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 10 to 8 इक्वल्स टू cot a minus 18 degree. Find the value of a, and a is a acute angle. तो आपको क्या करना है, यहां देखिए, अपने को एंगल ए की वैल्यू करनी है, निकालनी है। तो आपको क्या करना होगा कि आपको इन दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में थीटा को कंपेयर करना होगा, क्योंकि अपना जो ए है वो कहां पर है, थीटा की जगह पे पुट किया हुआ। इट मींस इस थीटा को और इस थीटा को हमें कंपेयर करना होगा, इक्वेट करना होगा। तो इन दोनों को हम कंपेयर कब करेंगे, जब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो। लेकिन हम देखेंगे कि यहां पर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफरेंट है। लेकिन अगला हिंट देखिए आप, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में चेंज किए जा सकते हैं।
तो आप क्या कीजिए, इनमें से किसी एक को चेंज कीजिए। तो आप क्या करेंगे कि यहां जो आपका tan थीटा है, tan थीटा हम जानते हैं, यू नो दैट tan थीटा को क्या मैं cot 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। अगर मुझे tan की जगह cot लाना हो तो आपको उसका क्या निकालना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना पड़ेगा। यानी कह सकता हूं कि cot 90 माइनस थीटा की जगह tan थीटा पुट किया जा सकता है। या आप इसका ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि अगर हमारे सामने cot का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाए तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, tan। अब आप पुट कीजिए, तो cot 90 माइनस इज इक्वल टू tan 2। ये देखिए, ये आपका जो tan 2 था, उस tan थीटा को मैंने cot 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। मैं ये लिख सकता हूं, हमारा जो tan थीटा होता है उसकी जगह cot 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, इस tan 2a की जगह, इसकी जगह आपको ये लिखना है, यानी कि cot 90 माइनस 2, इसकी जगह ये आ गया। और इक्वल में आपका क्या पड़ा है, cot a माइनस 18। अब आप कंपेयर कीजिए, दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो cot का आ रहा है और दोनों की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। ये कब हो सकता है, जब इनके थीटा भी इक्वल होंगे। तो आप कंपेयर कीजिए, 90 माइनस 2a इक्वल्स टू 8 माइनस a माइनस 18 डिग्री। उसके बाद 90, मैं थीटास को इकट्ठा कर रहा हूं एक साइड नंबर्स को, माइनस 18 इधर आ जाएगा ट्रांसपोज होकर के, तो प्लस 18 बन जाएगा। और a माइनस 2a उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस 2a हो जाएगा। a को आपने सेपरेट किया, थीटा को सेपरेट किया। 90 प्लस 18 इक्वल्स टू 108, और ये आपका 1a और 2a मिलकर के 3 हो जाएगा। फिर क्या हुआ, यानी आपको 3a की वैल्यू 108 मिली है। वैल्यू किसकी निकालनी है, a की। तो आप 3 जो मल्टीप्लाई है उसको हम डिवाइड में करेंगे, तो a का डिवाइड 10 में 3 जा 9, रिमेनिंग बचा 1 के आगे 8, 18, 3 की टेबल 18 में 36। तो a की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 36। जैसा कि हमारा क्वेश्चन था कि a की वैल्यू निकालनी है और a जो है वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो ये आपका a एक्यूट एंगल। अगले क्वेश्चन हमारे अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।